हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज अदा करते ही मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए फजर में उठते हुए काफी सुस्ती हो रही थी, बट फिर भी मैं उठ गई, अदा करी। और फिर मुझे याद आया कि ये नमाज का सिलसिला मेरी जिंदगी में शुरू कैसे हुआ, और फिर मेमोरीज की एक लंबी लाइन चल पड़ी। तो सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड ऑफ दिल की बात। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंसिडेंट्स थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट आई डिसाइडेड टू चूज दिस वन क्योंकि ये वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारी लर्निंग्स दे के जाते हैं, बट एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो पूरा 360 चेंज ले आता है। आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों की लाइफ में अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट आया है या नहीं, बट मेरी लाइफ में काफी साल पहले ही आ गया था। बैक इन 2016 मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अर्ली ईयर्स में थी। अप्रैल मई का टाइम था और मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले थे, बट ऑनेस्टली मुझे कभी भी अपने किसी भी एग्जाम की कोई टेंशन नहीं होती थी, सो मुझे एग्जाम्स की कभी कोई फिक्र नहीं हुई। बट इस बार मैं एक अजीब चीज एक्सपीरियंस कर रही थी। रोज असर से मगरिब के बीच में मेरा दिल बहुत घबराने लगता था। अजीब बेचैनी, घबराहट, रोना आता था। लिटरली मेरा दिल चाहता था कि मैं घर से भाग जाऊं। कुछ दिन इग्नोर किया, बट जब ये कैफियत बढ़ती चली गई तो फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया। हर पेरेंट्स की तरह अम्मी ने मुझे यही एडवाइस किया, पेपर्स की वजह से टेंशन ले रही होगी, मेरे साथ तफसीर कुरान की क्लासेस लेने चलो, अच्छा लगेगा। अम्मी उस जमाने में रोज असर के बाद तफसीर कुरान की क्लासेस लेने जाती थी। मैं भी उनके साथ जाने लगी, मगर ऑनेस्टली मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाती थी। वहाँ पे सारा टाइम या तो मैं मोबाइल स्क्रॉल करती रहती थी या फिर अपने नोट्स ले जाती थी और उससे पढ़ती रहती थी। क्लास में क्या बता रहे हैं, कौन सी सूरत का तर्जुमा चल रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। कभी कोई बात कान में पड़ गई, ध्यान से सुन ली तो अलग बात, वरना मेरी कॉन्सेंट्रेशन कुरान की तफसीर पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। और नमाजें भी मैं बहुत सारे मुसलमानों की तरह जुम्मे के जुम्मे पढ़ लिया करती थी, या कभी कभी कोई परेशानी हुई तो एक दो नमाजें दिन में पढ़ ली। और बाकी सबकी तरह मुझे भी लगता था कि यही एक नॉर्मल लाइफ है, मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ, क्योंकि लकीली मैं मुसलमान घर में पैदा हो गई हूँ और मैं बहुत अच्छी स्पीच कर लेती हूँ। अगर मेरे फ़िक़्ह, मेरे मजहब के रिलेटेड कोई कॉमेंट कर दे या कोई सोशल मीडिया के ऊपर बात कर दे तो मैं फुल जिहादी बन के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ। इतनी अच्छी मुसलमान तो हूँ मैं। दूसरे फ़िरक़ों के ऊपर कॉमेंट्स करना अपना हक समझती हूँ, तो मैं तो बहुत ही अच्छी मुसलमान हूँ। रमजान में पूरे रोजे रखती हूँ, पूरा कुरान कंप्लीट कर लेती हूँ, सो मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी मुसलमान थी। एनीवेज, ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। नाउ बैक टू द स्टोरी। सो मैं अम्मी के साथ एक हफ्ते तक तो क्लासेस लेने के लिए गई, फिर कुछ एग्जाम्स भी करीब आ गए, सो मेरा जाना खत्म हो गया और मेरा इंटरेस्ट तो वैसे भी था ही नहीं। उस साल कराची में बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी और हीट वेव आया था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, मुझे चक्कर आए, मैं गिर गई। खैर हॉस्पिटल में 2-4 घंटे गुजार के घर आ गई और फिर उसके बाद मेरे घर में सब मुझे देखने के लिए आए, बहन हुई, सारे लोग, अच्छे से टाइम स्पेंड हो गया और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि हाय बच गई, फिर से बच गई, शिट यार ये तो बच गई, जस्ट लाइक जैसे आपके घर वाले आपका मजाक उड़ाते हैं। ये फ्राइडे का दिन था। मंडे मेरा फर्स्ट पेपर था इकोनॉमिक्स का, सो फ्राइडे सारा रेस्ट करने में गुजर गया। सैटरडे मैं सुबह से पढ़ने में लगी हुई थी, पर वो जो बेचैनी और घबराहट वाली फीलिंग थी ना, वो आज सुबह ही से थी। जो असर और मगरिब के बीच में होती थी वो आज सुबह उठते ही फील हो रही थी। मुझे लगा शायद अभी मेरी रिसेंटली तबीयत खराब हुई थी, कल हीट स्ट्रोक हो गया था, बीपी लो हो गया था और एग्जाम के लिए पढ़ भी रही हूँ, तो शायद इसलिए इतनी बेचैनी हो रही है। मैंने उसको हश हश अंडर द कार्पेट कर दिया अपनी फीलिंग्स को। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ रहा था ना, बस मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी, इतनी तेज कि मैं खुद उठी, मैंने वुजू किया और असर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। अभी असर की नमाज पढ़ के मैंने सलाम फेरा भी नहीं था कि भाई भागते हुए आए, अम्मी को बताया। मेरे एक फैमिली मेंबर जो कि बहुत करीबी रिश्ता होता है, इमीडिएट फैमिली समझ लें, उनके बारे में बताया कि उनको शायद हार्ट अटैक आया है एंड ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, चले हमें उनके पास जाना है। अम्मी भी घबरा गई और जैसे तैसे हुलिये में थी, बस वो असर की नमाज अदा करके भाई के साथ चली। मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई जाए नमाज पर। मैंने उनके लिए दुआ करी और इतनी देर में मगरिब हो गई। अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी ही हुई थी, पहली रकात में ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बोल दिया हो कि नहीं बचेंगे वो, ही विल बी नो मोर। और मैंने नमाज के बीच में ही सर झटका और बोला कि ये क्या फजूल थॉट मेरे दिमाग में, अल्लाह ना करे, और मेरा दिल और तेज तेज धड़कने लगा। मैं अपनी मगरिब की नमाज की आखिरी रकात में ही थी, फोन मेरा बार बार बजने लगा। मैं घर में अकेली थी, भाभी गई हुई थी बच्चों के साथ, मैं के अम्मी और भाई हॉस्पिटल के लिए निकले हुए थे।
जैसे तैसे मैंने सलाम फेरा, फ़ोन उठाया, भाई कॉल कर रहे थे। सबसे पहली थॉट मेरे दिमाग में आई, शायद कुछ भूल गए हैं घर पे, अभी तो निकले हैं 10 मिनट पहले। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो भाई रो रहे थे और उन्होंने बताया दैट ही इज़ नो मोर। और वहीं जानामाज पे बैठे बैठे मैं अजीब गुमसुम हो गई। बहुत देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। वो बंदा जो कल मेरे साथ बैठा हुआ था, हंसी मजाक कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था कि फिर से बच गई, हाय हाय ये तो फिर से बच गई, मेरे लिए कैरी छील रहा था ताकि आम का पन्ना बनाकर पीऊं और मेरा बीपी लो ठीक हो जाए। आज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं एंड ही इज़ नो मोर। शायद कोई और होता तो वो इस बात पे यकीन भी नहीं करता, बट मुझे तो पहले से ही फील आना शुरू हो गई थी। आई डोंट नो क्यों। और वो जो मेरा दिल 3 हफ्तों से असर से मगरिब के बीच में घबरा रहा होता था, बेचैन होता था, वो एकदम से रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल एक पीस में आ गया है। और मैं अभी भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अजीब फील होता है। आज भी ये इंसिडेंट रिकॉल करती हूँ तो एक एक सीन, एक एक चीज़ मेरी आंखों के सामने आ जाती है और मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या था। अपने किसी प्यारे को खोने का गम एक जगह, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस था जिससे मैं गुजरी, दिल का घबराना और फिर ये इंसिडेंट होते ही एकदम से दिल का सुकून में आ जाना। कुछ दिन तो मुझे खुद से चिढ़, खुद से गुस्सा आया कि मैं ऐसी कैसे सुकून में आ सकती हूँ। अब मेरा दिल अब कैसे सुकून में आ सकता है? जो फीलिंग पहले थी वो तो अब होनी चाहिए ना। रोना बहुत आता था, याद बहुत आती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने पहले ही बता दिया था कि ये होना ही है। खैर, जैसे तैसे वो वक्त भी गुजर ही गया। याद तो आज तक है और अक्सर बेचैन कर जाता है, लेकिन वक्त का काम ही गुजरना होता है। और अल्लाह ताला ने हमें इतना मजबूत बनाया है ना, हम इंसान हर हाल में एडजस्ट कर जाते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। बस वो एक इंसिडेंट मुझे ये सिखा के चला गया दैट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। हम नहीं सोच सकते अगले लम्हे क्या होने वाला है। ये हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ना इस बात पे पूरा मुकम्मल यकीन नहीं है। हम कल की प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, इसकी तैयारी, उसकी तैयारी। इस बात पे यकीन आना बहुत नामुमकिन सी बात है कि अगले लम्हे का भी पता नहीं है। अब अक्सर मैं लोगों से इस बारे में बात करती हूँ तो मुझे सब यही कहते हैं, तुम इसीलिए बेचैन तुम्हारा दिल हो रहा था क्योंकि ये होने वाला है। कहते हैं कि जब कोई आपका प्यारा जाने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपकी गट आपको बताने लगती है। बट ऑनेस्टली मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। बस मुझे इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि मुझे मेरे कल का भी नहीं पता, और इस एक चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बदलना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम रातों रात नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सोए और अगले दिन उठे तो आप पक्के अच्छे मुसलमान बन गए। मुझे तो बस ये बात एक्सेप्ट करने में ही कि मैं एक अच्छी मुस्लिमा नहीं हूँ बहुत टाइम लग गया, मगर हाँ वो प्रोसेस उस एक इंसिडेंट के साथ ज़रूर शुरू हो चुका था। जैसे तैसे एग्ज़ाम्स भी हो गए मेरे, रिजल्ट में मैं पास भी हो गई। मेरी उन दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज तक अपने उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को कभी नहीं भूली। मैथ्स का पेपर तो पूरा का पूरा मेरी एक फ्रेंड ने कराया था। ऑब्वियसली मैं पढ़ने के काबिल ही नहीं थी। आपके घर में एक डेथ हो जाए, वो भी एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल हेल्दी, हैप्पी, यंग है, आपको पूरा हिला के रख देता है। 5 वक्त की नमाज शुरू हो गई, घर में पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। जब कोई प्यारा जाता है तो उसके लिए पढ़ा जाता है। मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह मुल्क से स्टार्ट किया था, फिर सूरह रहमान, फिर यासीन, फिर सूरह मुजम्मिल भी ऐड हो गई और वक्त तेजी से गुजरता गया। बट नमाज मेरी उसके बाद फिर कभी नहीं छूटी। इसलिए नहीं कि मुझे मौत से डर लगने लगा था, नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे मौत समझ आ गई थी। मुझे पता चल गया था ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम भाग नहीं सकते और ये कब हो जाए हम में से किसी को नहीं पता। और फिर मैंने सोचा मैं इतनी कॉम्पिटिटिव नेचर की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हाईएस्ट मार्क्स लेना, अच्छा रिजल्ट लेकर आना, हाईएस्ट जीपी, प्रेजेंटेशंस अच्छे से देना, कोई भी काम करो तो उसको होल हार्टेडली करना। हाउ इज दैट पॉसिबल कि मरने के बाद जो टेस्ट होगा मैं उसमें पहले सवाल में ही फेल हो जाऊंगी? आई मीन जस्ट इमेजिन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी का जवाब आपके पास नहीं है। इससे ज्यादा शेमफुल बात क्या हो सकती है? दिन की 2, फिर 3, फिर 4 नमाजें हो गई। हाँ, फजर मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू करी है, अभी कुछ टाइम पहले ही। मैंने कहा ना ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्पेशली हम लोगों के लिए जहाँ पे हमारे घरों के अंदर उस तरीके से दीनी तालीम नहीं दी जाती जैसे देनी चाहिए। हमें सहाबा इकराम की सीरत नहीं पढ़ाई जाती, हमें सीरत नबवी के बारे में नहीं बताया जाता। हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन अहादीस की किताबें नहीं है, हमें हदीसें नहीं पढ़ाई जाती। हम बस स्कूल में जो इस्लामियत और अरबी का पीरियड होता है उसमें ही जो आप तालीम हासिल कर लें कर लें, या फिर आपके कारी साहब जो आपको कुरान पढ़ाते हैं वो छोटे मोटे किस्से आपको सुना देते हैं, वाकयात याद करा देते हैं, छोटी छोटी सूरतें आपको याद करा दी जाती हैं। और ये सब इतना सिस्टमैटिक वे में होता है
है कि ये बस एज अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज ही बन के रह जाता है। नमाज पढ़ना और नमाज दिल से पढ़ना, इसमें बहुत फर्क है। ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। उस इंसिडेंट के बाद नमाज मैंने खौफ में पढ़ना शुरू करी। कुछ अरसे बाद जिंदगी आगे बढ़ गई तो खौफ भी खत्म हो गया। फिर मैंने जबरदस्ती खुद को जबरन नमाज की तरफ लगाया, नमाजें पढ़ी। और इसमें बहुत दफा ऐसे फेसेस आए जब मैं नमाज नहीं पढ़ पाई, दुनियावी कामों में लग गई, या नमाजें पढ़ी सिर्फ वो जब मैं घर में हूँ। अगर बाहर जाना है रात में डिनर के लिए तो इशा में सो गई। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो जोहर में सो गई। वापस आके थोड़ी देर सो गई तो असर में सो गई। अक्सर ऐसी नमाजें मिस हो जाती थी। कहने का मतलब ये है, प्रायोरिटी हमेशा से दुनिया ही थी, नमाज बीच में एडजस्ट की जा रही थी। बट अल्लाह ताला इतने मेहरबान, इतने करीम है ना, वो कहते हैं कि मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं 10 तुम्हारी तरफ उठाऊंगा। वो जो मैंने नमाज बिल्कुल से छोड़ी नहीं ना, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी पूरे 4 वक्त की नमाज अदा करी, उससे मेरा दिल हल्का हल्का नरम पड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आने लगी, आंखें खुलने लगी, तौफीक अता होने लगी। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी भी मुझे बहुत सारी हिदायत की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो चेंज करनी है अपनी लाइफ में, और इंशाल्लाह ताला मुझे उसकी भी हिदायत ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ जो मैं ज़रूर करती थी, जब भी नमाज पढ़ती थी अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करती थी, मेरे दिल पे मोहर मत लगाइएगा, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता नमाज में सुकून मिलने लगा। फ़र्ज पढ़ते पढ़ते सुन्नतें ऐड हो गई, सुन्नतें ऐड करते करते उसमें नफल भी ऐड हो गए। इस सारे प्रोसेस में 2 साल लगे, लेकिन 2 साल बाद मैं एक नमाजी थी। और सिर्फ नमाज ही नहीं, मैंने कुरान भी डेली पढ़ना शुरू कर दिया था। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ती थी। अगर सारा दिन टाइम नहीं मिला तो इशा की नमाज के साथ पढ़ती थी। कितना ही बिजी दिन क्यों ना हो, कितने ही टास्क मेरे पेंडिंग पे क्यों ना हो, कुरान पेंडिंग में मैं कभी नहीं डालती थी। ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट खोलकर पढ़ती ज़रूर थी। और ये आदत मेरी आज तक है। आज भी मैं कुरान चाहे थोड़ा सा पढूं, लेकिन रोज़ खोल के रोज़ पढ़ती हूँ। 1 पेज 2 पेज, कभी टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ। और ये कोई बड़ा कमाल नहीं है मेरा एज अ मुस्लिमा, ये मुझ पे फ़र्ज है, ये मिनिमम है जो मैं कर सकती हूँ अपने लिए। हमें दुनिया में हर किसी का राइट याद रहता है, पेरेंट्स के हम पे क्या राइट है, बीइंग अ वाइफ हम पे क्या राइट है, सिबलिंग्स के राइट। इनफैक्ट हम तो उस जनरेशन में से हैं जो नॉन ब्लड रिलेशनशिप के राइट्स भी भरपूर तरीके से फुलफिल करते हैं। फ्रेंड्स के राइट्स हमसे मिस ना हो जाएं, हमारा कोई लव इंटरेस्ट है उसका जो मुझ पे राइट है वो मैं पूरा दूं उसको। बट हम इन सब के बीच में भूल जाते हैं जो हमारा क्रिएटर है उसके कितने राइट्स हैं हम पर, हम कितने अनग्रेटफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ वाइफ आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करें, आप उनके घर का ख्याल रखें, शायद आप उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनके बच्चों का ख्याल रखें, घर साफ सुथरा हो, खाना बना कर दें। और अगर रिटर्न में वो आपका एक बेसिक सा राइट भी फुलफिल नहीं करते तो हमें कितना गुस्सा आता है, हम रोते हैं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, कुछ दिन घर का काम सही से नहीं करते, उनसे बात सही से नहीं करते, हमारा दिल बहुत दुखता है कि यार हम इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इनका घर का ख्याल रख रहे हैं, इन्हें हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और रिटर्न में ये हमारा बेसिक सा राइट हमें नहीं दे सकते। जस्ट इमेजिन अल्लाह ताला हमें कितना अता करते हैं, और हम दुनिया के सारे झमेलों में अगर किसी का हक भूल जाते हैं तो अपने अल्लाह का। हम काउंट ही नहीं करते कि हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई अल्लाह ताला की अपने चारों तरफ। सिर्फ याद रह जाता है हमें कंप्लेंट्स करना कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं, उसकी तरह क्यों नहीं, हमारी लाइफ में ये कमी क्यों है, वो क्यों नहीं हमें मिल रहा, मैं तो ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर सेहत के साथ सांस भी ले रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। इतना शुक्र अदा करें कि बस आप शुक्र अदा कर कर के थक जाएं, और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको कितना पीस, कितना सुकून अता करेंगे। छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए लाइफ के अंदर, ग्रेजुअली आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। मैं भी अभी इस बात के ऊपर चल ही रही हूँ, पहुँची नहीं हूँ जहाँ पहुँचना चाहती हूँ। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल अब मैं कह सकती हूँ कि मैं नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का राइट है मुझ पर। दिस इज द मिनिमम आई कैन डू, सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो, मुझसे राजी रहे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में हर्डल्स नहीं आएंगी या स्ट्रगल्स नहीं आएंगी। जो भी कुरान पढ़ता है उसको ये बात पता है कि अल्लाह ताला ने हमें आजमाना है, परेशानियां तो आनी है, किसी की जिंदगी स्मूथ नहीं है, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई कमियां जरूर हैं, कोई ना कोई परेशानियां जरूर हैं। हाँ, मगर मैं अल्लाह के करीब रहूंगी, नमाज अदा करती रहूंगी तो वो वक्त मेरे लिए गुजारना आसान हो जाएगा। मेरे अंदर पेशेंस होंगे, मेरे अंदर करेज होगा, हिम्मत होगी, मैं स्ट्रॉन्ग होंगी अपने हालात को फेस करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा
होता है, मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आए हैं, मगर मुझे हमेशा ये बात याद रहती है कि हर परेशानी के बाद आसानी है और कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता। अब भी ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी हो जाए तो एंजाइटी होती है, रोना आता है, बुरा भी लगता है, पर मुझे ये बात भी समझ आ गई है कि जो होना है वो होके ही रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय दुआ मांग के अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई चीज मुझे अता करनी है तो वो सिर्फ मेरे अल्लाह ने ही करनी है। देयर इज नो माइट और पावर एक्सेप्ट अल्लाह। तो फिर मैं उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँ ना, उनसे दुआएं मांगू ताकि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करें। एंड ऐसा होता है अगर आप पूरे यकीन के साथ दुआएं मांगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह की फराइज अदा करें, दिल में सुकून और जिंदगी में बरकत ही बरकत हो जाती है। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमने मेहनत करना छोड़ देना है। मेहनत में तो अजमत है, अपनी सारी ट्राई करनी है, अपने सारे असबाब आजमाने हैं, अपना कैमल जरूर ट्राई करना है, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। सो ये थी मेरी पहली दिल की बात। वैसे तो मैंने सोचा था कि अपनी ऑफिस से रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, दैट हाउ आई स्ट्रगल्ड एंड हाउ आई फॉट बैक, बट देन मैंने सोचा क्यों ना मैं शुरुआत उसी इंसिडेंट से करूं जिसने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। एक ऐसी टीनेज लड़की जिसकी जिंदगी में सिर्फ बॉलीवुड, कपड़े, ड्रेसिंग, फैशन, मैचिंग के शूज होना जरूरी हैं। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पास 50 पेयर्स ऑफ शूज होते थे एक जमाने में। हर ड्रेस के साथ मैचिंग की उसके शूज कंपलसरी हैं, खुद से हों, फ्लैट हों, कोल्हापुरी, हील्स, व्हाटएवर। जिंदगी बस इसी सब के गिर्द घूम रही थी। उस एक इंसिडेंट से चेंज आना शुरू हुआ, और आते आते सिर्फ मैं दीन की तरफ ही नहीं लगी, दुनिया से रिलेटेड भी मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। मेरी फैमिली अभी तक ये समझती है कि शायद मैंने जॉब कर ली थी, खुद अर्न करना शुरू कर दिया तो मैं कंजूस हो गई, या मुझे समझ आ गई पैसे की वैल्यू, कदर, इसलिए मैं अब उतना खर्च नहीं करती इतनी हाथ खोल के जितना मैं पहले अपने अम्मा अब्बा के पैसों पे कर लिया करती थी। और मैंने भी आज तक उन्हें कभी नहीं बताया दैट व्हाई आई चेंज्ड। बात यह है कि अब मुझे समझ आ गई है, अगर मेरे पास 3-4 पेयर ऑफ शूज हैं और वो मेरे लिए इनफ हैं, तो मुझे और नहीं लेना चाहिए, रादर देन मैं चैरिटी कर दूं या थोड़ी सी सेविंग कर लूं। इसराफ मुझे अब समझ आ चुका है। अल्लाह ताला को कंजूस नहीं पसंद, लेकिन अल्लाह ताला को इसराफ एंड वेस्ट ऑफ मनी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब मेरे अंदर ये चेंज आया ना, मैंने एक्स्ट्रा खर्चा करना बंद कर दिया, फालतू की चीजें खरीदना बंद कर दी, हाथ रोक के खर्च करना शुरू किया। एट द सेम टाइम मैंने चैरिटी भी इंक्रीज कर दी। मैं जॉब कर रही थी, शादी से पहले, शादी के बाद, ज़कात, सदका, ये सब कुछ मेरा इंक्रीज हो गया। बट यू नो हाउ द वर्ल्ड इज, ये किसी ने नोट नहीं किया, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसी ही हूँ। किसी के अंदर कोई चेंज आता है तो हम आसपास के फैक्टर्स को ही उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस कश्मकश में, ये हमें पता भी नहीं होता है। इसीलिए बीइंग अ मुस्लिम हम सब पे फर्ज है कि हम एक दूसरे के साथ सुलह रहमी से काम लें, नरमी से बात करें और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव ही सोचें। यार मगर ये सब ना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आप लोगों के साथ बातें तो बड़ी कर रही हूँ, पर ट्रस्ट मी, मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। मैं अभी भी गॉसिप में पड़ जाती हूँ, मैं अभी भी किसी के बारे में अच्छा गुमान देर से ही लेकर आती हूँ, नेगेटिव थॉट पहले आ जाती है, अक्सर मैं भी बुराइयां कर देती हूँ। क्या करें, दुनिया है ही ऐसी। स्पेशली जिस दौर में हम लोग हैं ना, ये तो बहुत ही ट्रिकी दौर है, बहुत ज्यादा। और जो अब नई जनरेशन है उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न होती हूँ। उनके लिए तो फाइट करने के लिए बहुत कुछ है। ये जो नफ्स की जंग है ना, वो बहुत बड़ी जंग है, बहुत मुश्किल है। शैतान को अगर आप भगा भी दें तो ये जो आपकी नफ्स वाला शैतान है ना, वो बहुत मुश्किल कर देता है आपके लिए। बट द गुड थिंग इज दिस कि मैंने मुसलसल लड़ना है, मैंने गिव अप नहीं करना। अगर मुझसे गलती हो गई तो मैंने तौबा करनी है, आगे मूव ऑन करना है, एंड ग्रेजुअली अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आनी है, पॉजिटिव चेंजेस, वो चेंजेस जो सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत में भी मेरे लिए काम आए। और अभी बहुत लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। बहुत सारी चीजें गिव अप करनी है, बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करनी है। जैसे मूवीज, मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से मूवीज, सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ खत्म कर देना है। मैं एक गोल सेट करती हूँ और फिर ग्रेजुअली उसके ऊपर काम करती हूँ। स्लोली दिल को समझाती हूँ। हिजाब भी मैंने ऐसे ही लेना शुरू किया था, सो दैट मैं जो भी गुड डीड स्टार्ट करूँ फिर उसके साथ कंसिस्टेंट रहूँ, गिव अप ना करूँ। अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा जिक्र करें, थोड़ा सा कुरान पढ़ें, लेकिन रोज करें। अगर कोई चीज गिव अप कर दी है तो कर दी, फिर उसको दोबारा ना अडॉप्ट करें, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा ता हयात। इन दी एंड आई जस्ट होप एंड प्रे अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और शुरुआत मुझसे
वही करें। सो दिस वॉज माई फर्स्ट दिल की बात। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग भी अपना इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग #दिल की बात उस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर #दिल की बात होगा तो मैं कमेंट डायरेक्ट ही पढ़ लूंगी, मेरे लिए आसानी होगी। ऑल्सो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे DM कर सकते हैं, #दिल की बात करके DM करिएगा, ताकि मैं सारे DMs ना भी पढ़ पाऊँ तो जिस DM पे मुझे # दिख जाएगा वो मैं जरूर पढ़ूंगी। इसी तरह के अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिल की बात में मैं अपने एक ऑफिस का मजेदार सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।